पाकिस्तानी चुनाव के नतीजे पूरी तरीके से सामने आ चुके हैं और नतीजा एक लाइन में आपको समझना है तो बस इतना जान लीजिए कि पूरे नतीजे आने के 3 घंटों के अंदर अंदर इमरान खान, जो पिछले कई महीनों से पाकिस्तानी सेना की कैद में थे, उन्हें सिर्फ 3 घंटों में 12 से ज्यादा केसों में जो उनके खिलाफ दर्ज थे, जिनकी वजह से वो जेलों में बंद थे, उन सभी केसों में उन्हें बेल दे दी गई है और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द इमरान खान जेल से छूट सकते हैं। तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने, सपोर्टर्स ने बाजी पलट दी है। हैरानकुन सूरत हाल है इस वक्त पूरे मुल्क में। अब सोचा यह जा रहा है कि किस तरह से इस मामले से निकलें। जितने बड़े पैमाने पर धांधली कर दी गई, पूरी दुनिया को पता लग गया है। ऑस्ट्रेलिया हो, बर्तानिया हो, यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो, सबकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और हत्ता कि अब फाफिन, जो इससे पहले तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई अच्छी प्रेडिक्शन आपको उस तरह नहीं नजर आएगी जो ग्राउंड रियलिटी थी। इमरान खान की ऐसा लग रहा है दिन अच्छे चल रहे हैं, किस्मत खुल गई है या ना जाने क्या। महीनों से व्यक्ति जो जेल में बंद था, आज उसकी किस्मत खुल उठी है और मात्र 48 घंटे भी अभी नहीं हुए हैं ढंग से चुनाव हुए बीते, उसका रिजल्ट आए हुए, मगर अभी से ही जमानत पे जमानत का सिलसिला जो है वो चालू हो गया और अब ऐसा लग रहा है बेल पे इमरान खान बाहर भी आ जाएगा, क्योंकि फौज को समझ में आ गया कि इस व्यक्ति को, फौज की जो प्लानिंग है कि इसको बैठा तो थोड़ा सा इसको दाना फेंकते रहेंगे कि चल संभाल पाकिस्तान को, हमारा बिजनेस चलता रहेगा, वरना हमको दिक्कत हो जाएगी। मगर फौज अभी जो समझ नहीं पा रही है, ये व्यक्ति बाहर आने के बाद इतना खतरनाक होने वाला ना, मैं पर्सनली चाहता हूं ये बाहर आए और ये खतरनाक हो जाए। जब ये खतरनाक होगा तब असली पाकिस्तान के टूटने का सिलसिला शुरू होगा। तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि भुट्टोज की पार्टी है। इन्हें 54 सीटें मिली है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो एक मौलाना था फजलुर रहमान, उसकी पार्टी को 2 सीटें मिली है, अदर को 33 सीटें मिली हैं। और सिनेरियो इतना इंटरेस्टिंग हो चुका है कि पाकिस्तानी सेना के सारे प्लान फेल हो चुके हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना का प्लान ये था कि नवाज शरीफ की पार्टी PML और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है भुट्टोज की पार्टी, जिसे 54 सीटें आई हैं, इन दोनों का गठबंधन करवाकर इनकी सरकार बनवा देंगे। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद के लिए तो चुनाव हुए ही, साथ ही इसी के साथ तमाम राज्यों के भी चुनाव थे वहां के मुख्यमंत्रियों के लिए। और आप जानकर हैरान होंगे कि वहां भी इमरान खान की पार्टी ने स्वीप कर दिया है। धांधलियों के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा राज्य में PTI ने क्लीन स्वीप कर दिया है, बिल्कुल सारी सीटें जीत ली हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान का पंजाब राज्य है, जो सबसे ज्यादा सीटें देता है, वहां पर भी इन्हें ही सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। यानी कि इमरान खान की पार्टी ना सिर्फ देश के चुनाव में नंबर 1 आई है, बल्कि तमाम राज्यों के चुनाव में भी वो नंबर 1 बनकर उभरी है। 134 सीट चाहिए होंगी संसद में अपना बहुमत साबित करने के लिए, और दोनों ही पक्षों के पास ये बहुमत नहीं है। हालांकि जो इस समय अदर्स हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट हैं, उनका रोल अहम होगा। लेकिन एक बात तय है कि सरकार किसी की भी बने, हार हो चुकी है पाकिस्तान की सेना की, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से सेना अपने देश की जनता को, अपने पॉलिटिशियंस को ये दिखाना चाहती थी कि इस देश में अब भी हमारा ही रूल चलता है। अंदर की खबर यह है, कामरान खान साहब तक ने इसको ट्वीट कर दिया है कि जी मैं आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज साहिबा बुरे तरीके से हारे हैं, ये फारिग हो गए हैं। और अब लोगों की उमंगों के बगैर उनके खिलाफ आप जाएंगे तो नहीं बात बन सकती। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं और यह कहा जा रहा है कि वाकई तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ी फतह समेटी है। ना उनके पास बल्ले का निशान था, ना उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड थी, पकड़ धकड़ थी। उनको मायूस करने की कोशिश की गई कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अभी जो आजाद उम्मीदवार जीतेंगे ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब इलेक्शंस के फौरी बाद जनाब अब जमानत की खबर आ गई है। हत्ता कि जज जो हैं वो रिफ्यूज कर रहे हैं कि बस हमसे और अब इस तरह का जुल्म ना करवाओ, अब वो भी इनकार कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं चंद हीरोज भी हैं, चंद इसलिए कि ज्यादातर ने जनाब जो उनको अहकामात गए, या दोष धमकी जो भी किया गया उसके मुताबिक उन्होंने रिजल्ट दे दिया। सबसे आगे तो जनाब इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। लेकिन कुछ ऐसे कमिश्नर निजाम में लोग थे, कोई DC है, कोई इस तरह से बैठा हुआ था जिसने यहां भी कहा जा रहा है तशद्दुद तक बर्दाश्त कर लिया, जिसने ट्रांसफर बर्दाश्त कर ली, लेकिन उन्होंने उस तरह धांधली नहीं की। हुआ यह है कि क्योंकि अब ये इलेक्शंस जो हैं इस कदर मुतनाज़ा हो गए हैं कि इससे निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। अब सारा जुडिशरी पर नजर आएगा कि क्या वो तारीख में एक दफा फिर बदनाम होना चाहते हैं, या अब वो देखते हैं कि इतना बड़ा जुल्म या इतनी बड़ी धांधली हुई है, हम क्या किसी को मुंह दिखाएंगे। तो वहां पर अब मामला जा रहा है और वहां इसलिए बड़ा मुश्किल है जुडिशरी के लिए कुछ और करना कि फॉर्म 45 जो सबसे बड़ा सबूत है
उसमें वाज़े तौर पर है। फिर रिजल्ट्स का लेट आना, ये वो इलेक्शन कमीशन है जहां एक इलेक्शन जब थोड़ा लेट हुआ था तो उन्होंने सारे के सारे चंद पोलिंग स्टेशन के इलेक्शन रिजल्ट्स लेट हुए थे। इमरान खान साहब जब लोगों से मिले और उनके वकला से मुलाकात, उन्होंने कहा तुमने आज डॉन का एडिटोरियल पढ़ा है, पर खच्चे उड़ा दिए हैं। और वो उसमें ही कहा जा रहा है कि लोगों के जो मैंडेट है उसकी इज्जत की जाए, वरना हालात बड़े खराब हो जाएंगे। और वो चीजें नजर आ रही हैं कि मोहसिन दावड़ के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी जख्मी हो गए हैं, गोली लगी है मोहसिन दावड़ को। ये मेंबर नेशनल असेंबली रहे हैं और उन्होंने पीडीएम को सपोर्ट किया था इमरान खान के खिलाफ, वोट भी डाला था। आज ये वक्त आ गया है कि उन पर भी फायरिंग हो गई है। एक नहीं कई जमानतें हुई हैं। 9 मई वाकयात में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से जमानतें मिल गई हैं। कहा यह जा रहा था कि अभी और सख्ती होगी और अभी 9 मई में भी इनको सजाएं सुनाई जाएंगी, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया। लेकिन अब हुआ यह है कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई है और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को तो बाकायदा रिहा ही कर दिया गया है। ये जनाब GHQ और आर्मी म्यूजियम हमला समेत 12 मुकदमात में जमानत मंजूर हुई है। 12 मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानत मंजूर हुई है। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो कहा जा रहा है अब माहौल बदल रहा है, उसमें मैं आपको बता दूं कि जनरल नईम खालिद लोधी साहब जो इससे पहले के इंकशाफात कर चुके हैं और वो कह चुके हैं मैं बड़ा हूं, मैंने समझाया, लेकिन अब जो करना है कर लें। और इलेक्शन तो सोच लिया गया किस तरह से करने हैं और हमने देख लिया कि कितने वो रिग हुए हैं इलेक्शंस। नईम खालिद लोधी साहब कहते हैं PTI हैज कार्व्ड आउट अ ह्यूज स्पेस फॉर देमसेल्व्स, नाउ देयर मार्च मस्ट कंटिन्यू विद विगर एंड कॉन्फिडेंस। तमाम जरायद हो, आलमी मीडिया हो, यूरोपियन यूनियन से लेकर दीगर ममालिक हो जिनका मैंने जिक्र किया, वो क्यों इस पर बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की तारीख में कभी यह नहीं हुआ कि इलेक्शन गुजरने के बाद 2 दिन हो गए और अभी तक इस पर खबरें आ रही हों कि पाकिस्तान के इलेक्शन जो हैं वो रिग्ड थे, ये नहीं होना चाहिए था, वो बारीक बीनी से इसको रिपोर्ट कर रहे हों। वजह क्या है? वजह है इमरान खान की मकबूलियत। आप देखिए ना, साकिब बशीर साहब कह रहे हैं दिनों के काम घंटों में करने लगे, 1 घंटा पहले जमानत मंजूर हुई, अब शेख रशीद की रिहाई की रोपकार भी जारी हो गई। तो इतनी तेजी से ये सारा कुछ होने लग गया है, वरना अभी तो पता नहीं कितना अरसा इनको अंदर रखने का प्लान था। अब इमरान खान साहब का क्या करेंगे? क्योंकि अगर मुल्क के हालात ठीक करने हैं, आपने मुल्क में इस्तेहकाम लेकर आना है, माशी इस्तेहकाम लेकर आना है, तो ये नहीं हो सकता कि आप इमरान खान जो सबसे बड़ी लीड ले चुके हैं इतनी धांधली के बावजूद। पाकिस्तान के अंदर खेल बिल्कुल पलट के रह गया है। जिस तरीके से इमरान खान ने जबरदस्त जीत हासिल करी, उसके बाद से इमरान खान को रिहाई मिलने लगी। एक के बाद एक केस जो है वो माफ होते चले जा रहे हैं इमरान खान के, उसमें रिहाई मिल रही, क्योंकि पिछले 48 घंटों में जो PTI का सैलाब सड़क पे उतरा है और जो सड़कों पे लोगों ने प्रदर्शन किया, शक्ति प्रदर्शन किया है, उससे फौज को समझ में आ गया कि अब ये भयंकर भारी विवाद है। यहां की बात नहीं है, आप पूरे इतिहास में देख लो, जब जब किसी अनपॉपुलर लीडर को जबरन सत्ता पे बैठाया गया है तो वो बर्बाद हुआ है। हम देखें कर्नाटका का उदाहरण, आप देखिए कर्नाटका में जब इससे पहले 2018 वाला चुनाव था, कांग्रेस की थी कुछ 80 सीटें, जो जेडीएस थी उसकी थी कुछ 30 सीटें। जबरन जेडीएस जिसकी 30 सीटें आई हैं, वहां के 230 विधानसभा वाले कर्नाटका में, वहां पे आप 30 सीटों वाले को सीएम बनाओगे तो क्या होगा? बुरी तरीके से वहां पर जो है वो सरकार अनपॉपुलर हो गई। और क्या अगले बार जब कांग्रेस ने अपने दम पे चुनाव लड़ा तब जाके कुछ कांग्रेस की बात बनी। इसी तरीके से वो सब भी पाकिस्तान में ही देख लीजिए, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, उसी के नतीजे हैं, इमरान खान को हटा के शहबाज शरीफ को बनाने के नतीजे ही हैं जो ये आज इतनी बुरी तरीके से इनकी पार्टियां अलग अलग हारती चली जा रही हैं। नवाज शरीफ को लाना पड़ा, समझ में आ गया अब शहबाज शरीफ की बस की नहीं है। तो पहली चीज तो ये PTI दावा कर रही कि हमारे पास में 180 फॉर्म 45 है। PTI का दावा है जो बूथ लेवल पे मिलता है वो हमारे पास में 180 है। 180 का मतलब आप समझ रहे हैं, 230 में से 180 जो 2/3 बहुमत के साथ में PTI दावा कर रही है कि हमने सरकार बना ली। मगर उसके बाद में जो धांधलेबाजी हुई, सब करते करते भी 100 सीटों पर PTI अभी भी PTI सबसे बड़ी पार्टी है। इतना कम करने के बाद, धांधलीबाजी करने के बाद भी PTI सबसे बड़ी पार्टी अभी बनी हुई है। अब यदि कुछ और करते हैं तो मामला इनके लिए खराब होगा, ये बात को समझ रहे हैं। अब क्या पाकिस्तान फौज ने पाकिस्तान को बचा लिया है? पाकिस्तान टूटने से बच जाएगा? जी नहीं। अब आप देखेंगे इमरान खान बाहर आएगा, शायद प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ले।